हेलो एवरीवन। टुडे क्लास 9 का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ करते हैं। उसके कुछ की इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट एक्सरसाइज में काम आएंगे उसके बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें, कंसीडर एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्ड नंबर। एक बहुत अच्छी पहेली दी गई है इसके शुरुआत में। एड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट स्क्वायर। ठीक है, जैसे कोई भी अपन ने 3 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर ले लिए, 1 4, मतलब समझ रहे हो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। तो ये 3 स्क्वायर नंबर ले लिए अपन ने। फर्स्ट एंड लास्ट को अगर अपन ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 10। उसके अंदर से अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 टाइम्स द मिडिल नंबर। 2 टाइम्स द मिडिल नंबर माइनस कर रहे हैं, मतलब 2 4 8 माइनस कर रहे हैं, तो हमेशा आंसर कितना आता है 2। अगर तुम दूसरा एग्जाम्पल भी ले लोगे इसमें, ठीक है, लेटस से हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 का स्क्वायर, दूसरा एग्जाम्पल 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25। इन दोनों को जोड़ना है 25 एंड 9 को, तो इट विल गिव 34। तो इन दोनों का एडिशन 9 प्लस 25 कितना दे देगा 34। इसमें से अगर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 टाइम्स द मिडिल नंबर, 16 2 ज़ा 32, तो 32 अगर माइनस करेंगे 34 में से तो फिर रिमाइंडर कितना आएगा 2। हमेशा रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। स्क्वायर नंबर में कॉन्जिक्यूटिव है एक के बाद एक, तो उसके स्क्वायर्स को अगर आप फर्स्ट एंड लास्ट को अगर ऐड करते हो और बीच वाले के डबल को माइनस करते हो तो हमेशा 2 आता है। ऐसा क्यों, मतलब पहेली है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, क्या करते हैं अपन, देखो 3 नंबर ले लिया अपन ने, n-1 n एंड n+1, है ना, ये एक्सप्लेनेशन समझा रखा है बुक में। ठीक है, n-1 n एंड n+1 3 नंबर है, तो फर्स्ट का स्क्वायर एंड सेकंड का स्क्वायर को अपन ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करके बताया यहाँ पे। n-1 का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और n+1 का स्क्वायर होता है n स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर लास्ट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2n हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो ये कट गया, 1+1 कितना हो गया 2, है ना, और n स्क्वायर और n स्क्वायर कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर, तो ये 2n स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है बीच वाली टर्म। इन दोनों का कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 2n स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, इसके स्क्वायर को अगर आप 2 टाइम्स माइनस कर देते हैं, क्या कहा है, इसके स्क्वायर के 2 टाइम्स को अगर आप माइनस कर देते हो तो ये फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2 ही बच जाएगा ना, इसलिए वो हमेशा 2 बचता है। एक ऐसे ही एक छोटी सी रिडल दी है, राइट, इसको वापस देख लेना, समझ में आ जाएगा। इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है 2n स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और इसमें कह रहे हैं कि इसमें से अगर 2n स्क्वायर माइनस कर रहे तो हमेशा कितना बचेगा 2, वही मैंने वर्किंग यहाँ पे समझाई है तुम्हें, है ना, इजी। नाउ इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया कैसे है, तो दो टाइप से लिया है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम सिंपल सा कह सकते हैं, जैसे अपन बचपन में करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस a को अपन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, और इस b को भी दोनों के बाहर, और बीच में प्लस साइन है तो यहाँ प्लस में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, 7th क्लास में जो आती है अपने, तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, बी इंटू ए बी ए, बी इंटू बी बी स्क्वायर, तो ए बी दोनों सेम है तो 2ab हो जाएगा, है ना, और ए स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर यहाँ पे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन्होंने बहुत अच्छे रूप से ग्राफिकली भी समझाया है। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब एक स्क्वायर बना है जिसकी एक साइड ए प्लस बी है और ये साइड भी ए प्लस बी है, ये ए है और ये बी है, और ये ए है ये बी है। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ए इंटू ए तो कितना हो जाएगा ये वाला ए स्क्वायर, ए इंटू बी कितना हो जाएगा ए बी, ठीक है, और ये वाला ए और ये वाला बी मल्टीप्लाई होगा तो ये मतलब इसकी साइड ये एक ए हो गई और एक ए बी हो गई, तो ये बी हो गया, और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी अगर अपन स्क्वायर कर रहे हैं तो इन सब एरिया के बराबर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी 2 बार हो गए यहाँ पे, और प्लस बी स्क्वायर, तो ए बी 2 बार तो 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतना इजीली अपन इसको ग्राफिकली मतलब डायग्राम से आराम से समझ सकते हैं स्क्वायर बना के। ठीक है, ये नया इनोवेटिव इन्होंने 9th क्लास में ऐड किया है, राइट। अब व्हाट कैन यू से अबाउट, देखो अपन को एक चीज़ कंफर्म पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab हमेशा एक्स्ट्रा आता है, राइट। तो ये कह रहा है
कि ये दोनों, सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, व्हेन ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं। देखो जब इक्वल हो सकते हैं जब 2ab हो ही नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो, 2ab हो ही नहीं। तो 2ab अगर इक्वल टू 0 है, हम यहाँ लिख के बता सकते हैं, अगर 2ab व्हेन 2ab इक्वल टू 0, मतलब 2 तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो a और b में से एक हमेशा 0 होना चाहिए, आइदर a और b मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना। इनमें से एक अगर 0 होगा तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी। कब होगी, व्हेन, तो जब a और b में से एक चीज़ 0 होगी। मैं तुम्हें इसको एक एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे 5 प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा जो हो जाएगा 25, और इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब 25 प्लस 0 मतलब 25 ही होता है। तो ये दोनों कंडीशंस क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब ये चीज़ बड़ी कब होगी, बड़ी कब होगी, जब 2ab, ये तो हर कंडीशन में होगी। व्हेन, सिंपल सी बात अपन कह देते हैं, व्हेन a एंड b आर बोथ पॉजिटिव, अगर दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो 2ab भी पॉजिटिव होगा, तो वो चीज़ एक्स्ट्रा ही ऐड करेगा, पॉजिटिव, TIV, राइट। ढंग से कर लेते हैं, व्हेन बोथ आर पॉजिटिव। जैसे मैं तुम्हें इसको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे अपन ने ले लिया 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये क्या हो गया 7 का होल स्क्वायर मतलब 49, और इधर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2, 2 इंटू 5 इंटू 2 तो कितना हो गया 20, ये 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, है ना। 25 प्लस 4 29 प्लस 20, ठीक है, तो ये कितना हो गया 49 इक्वल टू 49। अगर यहाँ पे आप ये चीज़ नहीं लिखोगे, अगर आप ये चीज़ नहीं लिखोगे, ठीक है, तो दैट मीन्स ये 49 की जगह कितना हो जाएगा 29, ठीक है, 29 हो जाएगा ना, तो ये नंबर बड़ा ही होना है। तो दैट मीन्स दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा। लास्ट क्वेश्चन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर छोटा कब हो सकता है, जब ये 2ab क्या हो, नेगेटिव हो जाए, तो कम हो जाएगा ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से, है ना। तो लेट अस सी, जैसे व्हेन, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, व्हेन आइदर कोई भी a और b, a या b में से आइदर और एक ही होना चाहिए, है ना, बी नेगेटिव, दोनों में से एक नेगेटिव हो, ठीक है। सिंपल सा एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे 5 माइनस 2 लिया वापस, 5 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर मीन्स 9, तो इधर क्या हो रहा है ए स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 25 प्लस 4, ये 29, तो ये बड़ा ही है ना, तो यही तो बोल रहा है ये बड़ा होगा, क्योंकि कंडीशन होती है -2ab, -2ab करोगे तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। क्लियर है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, MCQ में आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक अपन ने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1 लेके आता हूँ, इसकी 4.1, राइट। ओके, बाय।